देखकर तुमको यकीन होता है, क्या कोई इतना भी हसीन होता है। कामयाबी ने इनके सफ़र को और भी हसीन बना दिया। तारीफ़ हम क्या करें इनकी, दीदार आप खुद कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय और आज दिल से के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे खूबसूरती की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिया तिर्की की और आज दिल से में उनके साथ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके दिल की बातों को। सबसे पहले तो रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस के इस खास प्रोग्राम दिल से में, और वी आर ग्लैड कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सभी को जोहार कहूँगी, जोहार दिल से। और रिया, अब हम अपना जो बातचीत है उसको शुरू करना चाहती हूँ मैं, और जानना चाहूँगी कि सबसे पहले ये दिमाग में आपके कैसे आया कि आपको मतलब यहाँ रहकर, झारखंड की रहकर, और जहाँ पर ग्लैमर फील्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जाना था, ये आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया? देखिए, बचपन से इस चीज़ का शौक़ था, ये इंडस्ट्री का। पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट झारखंड में, अब जैसे आपने कहा कि झारखंड में बहुत ज़्यादा कम स्कोप है, लेकिन स्कोप है, कम है लेकिन ज़रूर है। और इस चीज़ के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि मैं हमेशा से बहुत सारी जगहों में घूमी हूँ। डेफिनेटली मैं झारखंड की हूँ, लेकिन हमेशा से थोड़ा झारखंड से मैं बाहर रही हूँ, बहुत सारी जगहों में घूम चुकी हूँ, तो मेरा एजुकेशन भी बहुत सारी जगहों में कंप्लीट हुआ है। तो आई थिंक वो सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि जितना मैं घूमी हूँ बाहर, उतना मुझे एक्सपोजर मिला है और उतना सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट की हूँ। तो आई थिंक वो मेरा एक एड ऑन था, प्लस पॉइंट था। प्लस जब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मिस इंडिया में पार्ट लूँ, तो मैं बेसिकली 2-3 स्टेट से मैं ले सकती थी पार्ट। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से ले सकती थी, मध्य प्रदेश से ले सकती थी और झारखंड से। और एक छोटा सा फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मिस इंडिया में जब मैं गई थी और मैंने जब ऑडिशन दिया था, तो मुझे इनफैक्ट पूछा गया था कि आप कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करना चाहोगे, वेदर इट्स झारखंड और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से मेरा ये रिलेशन है कि मैं इंदौर का मेरा बर्थ प्लेस है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वैल्यूज़ और जो स्टोरी मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता अगर मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करूँगी। सो हियर आई एम, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022। ओके रिया, यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फेमिना मिस इंडिया एक बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ तक पहुँचना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इतना लंबा, और जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी कि 8 साल लगे इसके लिए, तैयारी करते करते आपको 8 साल लगे। तो ये 8 साल का जो सफ़र था वो मैं जानना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये सफ़र था और कितने संघर्ष आपको झेलने पड़े और फिर आप वहाँ पर पहुँची। देखिए, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 2015 से, जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था। मिस डीवा के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, जो कि जो मिस डीवा की विनर होती है वो मिस यूनिवर्स के लिए जाती है। तो जैसे ही मैं 18 कंप्लीट की, मैंने सोचा कि अब दिस इज़ अ लीगल एज, बेसिकली 18 से हम लोग ऑडिशन देना स्टार्ट करते हैं। तो मैं 18 से फिर अपना, जैसे ही मैं 18 टर्न हुई, मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। वो सीक्वेंस वेंट ऑन, बट जितना मैं रिजेक्शन फेस की, क्योंकि जब हम ब्यूटी पैजेंट की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गर्ल्स आर पॉलिश्ड। ठीक है, हमें चाहिए कि लड़की ऑथेंटिक ज़रूर हो, बट एट द सेम टाइम इज सेंसिबल इनफ एंड स्मार्ट इनफ कि किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से उनका वार्डरोब होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। तो हर एक चीज़ फॉर्म होती है। तो मैंने कहीं से ग्रूमिंग नहीं ली थी, एंड आई वाज जस्ट अ न्यूबी। मैं जस्ट मतलब कूद गई है फील्ड में कि मुझे करना है, यही करना है। तो द थिंग इज़ कि ये जो 8 साल का सीक्वेंस था, भले ही मैं फेल ज़रूर हुई 8 साल के सीक्वेंस में, रिजेक्शंस को मैंने फेस किया, एवरीथिंग, बट उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा लेसन्स मिले कि मुझे अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, मुझे कौन से मेरी वीकनेसेस है जिसमें मुझे काम करना है। तो 8 इयर्स का था, बट आफ्टर दैट जब मैं मिस इंडिया झारखंड का टाइटल जीती, तो आई थिंक जितना फेलियर्स फेस किया है उससे 10 गुना ज़्यादा मेरा बड़ा सक्सेस रहा है। तो आई वुड से दैट। रिया, यहाँ पर आप बात कर रही थी कि एक फेमिना मिस इंडिया के लिए या फिर किसी भी ब्यूटी पेजेंट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने यहाँ पर बात की ब्यूटी की, आपने बात की ग्रूमिंग की, आपने बात की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। मैं जानना चाहती हूँ कि इस पेजेंट के लिए ब्यूटी विथ ब्रेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी में बहुत सारी एस्पेक्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे क्वालिटी, अब ये जो है, दिस इज़ गिफ्टेड टू बी बाय माय पेरेंट्स।
बट जो नेचर है वो मैं खुद से डेवलप करती हूँ, दैट इज़ माई क्वालिटी, राइट। तो जब मैं ब्यूटी विद ब्रेन की बात करती हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जो ब्यूटी क्वीन होती है वो सिर्फ एक पैजेंट नहीं जीती है, ना सिर्फ एक कंपटीशन जीती है, बट शी इज़ अ रोल मॉडल टू अदर वुमेन इन द सोसाइटी। बिल्कुल। सो ये मेन पर्पस होता है मिस इंडिया का, कि आप किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर पाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल टू बी स्मार्ट, टू बी इंटेलिजेंट, ठीक है। अ ब्यूटी क्वीन, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अ ब्यूटी क्वीन कैन नॉट अफोर्ड टू बी डाउन, as simple as that. So I say कि it's very important to have a good knowledge, have an understanding कि क्या हो रहा है society में, general knowledge, current scenarios, because हम एक ambassador बन जाते हैं at the end of the day. So it is why I say it's very important to have a brain with a beauty. बिल्कुल। तो ब्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेन के बिना कंप्लीट नहीं है, ब्यूटी इज ऑल अबाउट ब्रेन टू। ओके, अब यहाँ पर मैं उस समय की बात करना चाहूंगी रिया, जब बातें हो रही थी शुरुआत में, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है एक मॉडल और सबके सामने एक फेस बनना है, मुझे नेम चाहिए, तो उनका रिएक्शन कैसा था? आई थिंक ये रिएक्शन में मैं बोलूँगी कि मम्मी पापा स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव थे। आई थिंक मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में होंगी जब पहले बार मैंने मम्मी पापा को डिस्क्लोज़ किया कि दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू, बट मम्मी पापा लोग का ऐसा नहीं था कि यू नो छोटी बच्ची है ऐसे ही खुशी खुशी में बोल दी होगी, बट नहीं, उन्होंने चीज़ों को सीरियसली लिया। सो इनफैक्ट यहाँ से मैं एक छोटी सी टिप दे सकती हूँ बाकी पेरेंट्स को कि कोई फील्ड बड़ा या छोटा नहीं होता, वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपके बच्चे कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है। और फिर वहाँ मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में जो डिस्क्लोज़ किया था मैंने, और देखिए वो चीज़ आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है। सो कितना इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स का एक सपोर्ट होना, क्योंकि उसके बिना सब अधूरा है। ओके रिया, अगर मैं बात करूँगी उन लोगों की, जैसे आप बात कर रही थी कि 18 साल में आपने पहली बार कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बाद काफ़ी फेलियर्स आए, एज यू सेड कि काफ़ी फेलियर्स आए, एक दो नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब वो जीत मिली तो वो उस फेलियर्स की जो दुख था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, लाइक बार बार फेलियर कहीं ना कहीं लोगों के जो कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को ख़राब करता है, कहीं ना कहीं डाउन कर देता है, और एक टाइम पर वो हार जाते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन, क्या मैसेज रहेगा? देखिए ये सब जब फेलियर्स की हम बात करते हैं तो इंसान मेंटली बहुत स्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस्ड हो रही थी, ठीक है। बार बार रिजेक्शन, एक दो बार इंसान रिजेक्ट होता है तो चलो हम सोचते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, ये एक बार है, फेलियर है, मैं इसको ओवरकम कर जाऊंगी। बट 8 टाइम्स रिजेक्ट होना, इट्स अ ह्यूज थिंग, एग्जैक्टली। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे अपने पोटेंशियल के ऊपर डाउट होने लगा कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक वो छोटी चीज़ को ना कभी दिमाग में नहीं आने देना चाहिए कि मैं फेल हो रही हूँ तो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, बट ये सोचना चाहिए कि मे बी मैं फेल हो रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग बिगर एंड द बेटेस्ट, दैट इज वॉट आई मेंट टू से। बिल्कुल। अब रिया, मैं सबसे पहले कंपटीशन में आपको लेकर जाना चाहूंगी, मिस डिवा, जो जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और मिस डिवा जो है वो छोटा मोटा जो कॉन्टेस्ट है वो नहीं है, आपने जैसा बताया कि मिस यूनिवर्स के लिए उसमें सिलेक्शन होता है। तो मिस डिवा में जाने के बाद वो पहला जो, मतलब मैं पूछना चाहूंगी रिएक्शन जो था सामने वालों का आपको देख करके कैसा था, क्योंकि आप काफी छोटी थी, 18 साल, अभी तो शुरुआत ही हुई है, जैसे कहते हैं कि यूथ तो अभी बने ही है। तो कैसा रिएक्शन था लोगों का कि क्या है, क्यों आ गई, या फिर जैसा, मतलब आपको वहां पर लोगों का रिएक्शन कैसा देखने को मिला? आई थिंक एक सेल्फ डाउट वाली चीज़ आ गई थी उस टाइम, ठीक है, कि लड़कियां तो इतना ग्रूम्ड हैं और इतनी अच्छी खासी हैं, मतलब उनका मेकअप भी ऑन पॉइंट है, क्योंकि मेरे को उस पॉइंट पे मुझे मेकअप तक करना नहीं आता था। बिल्कुल। और मेकअप भी करना नहीं आता था मुझे, कौन सा ड्रेस पहनना है उसका भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था, और कौन से हील्स पहने। इनफैक्ट हमारे जो ब्यूटी पैजेंट में एक अलग हील्स होते हैं, ठीक है, 5 इंचेस के हील्स होते हैं, विच इज़ द बेसिक बेंचमार्क। और मैं एक फॉर्मल हील्स जो कि हम ऑफिस में पहनते हैं, वो हील्स मैं पहन के गई थी, बिकॉज आई वॉज दैट आई वॉज अ न्यू कमर, मुझे इतना कुछ नहीं था, तो मैं कहीं ना कहीं आई वॉज लैकिंग इन माई कॉन्फिडेंस। बट स्टिल मैंने आई थिंक हैदराबाद से ऑडिशन दिया था मिस डिवा का, एंड मैं टॉप 15 तक ऑलमोस्ट गई थी ऑडिशन में। और उस टाइम जब मैंने बात किया था तो मुझे, इवन दो मैं न्यू कमर थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्पीक
सो आई थिंक वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। अगर जजेस मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो एटलीस्ट मेरे पास उनको रिस्पॉन्स देने के लिए मेरे पास थे बहुत सारे आंसर्स। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को हमेशा से मेरा लगा है कि जो मेरी बात करने का तरीका है दैट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो वहाँ पे सेल्फ डाउट ज़रूर था, बाकी लड़कियों को देख के नर्वस भी हुई थी बहुत ज़्यादा, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मैं कर लूँगी। बट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आज मुझे यहाँ लाके खड़ा। बिल्कुल। तो रिया, चीयर्स टू दैट। सबसे Yeah, पहले कॉफी, definitely. चीयर्स टू दैट कि वो जो कॉन्फिडेंस था फेलियर के बाद भी जो है खत्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं मॉडलिंग की, जो बेसिकली लोगों का है कि मॉडलिंग के लिए लोगों को सुंदर होना होता है। ये हमारी सोसाइटी में ये जो चीजें हैं वो बहुत नॉर्मल है। मॉडलिंग करना है तो तुम्हें सुंदर होना चाहिए, तुम्हें पतला होना चाहिए, तुम्हें लंबा होना चाहिए, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती है? चलिए, ये आई थिंक दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म कि मैं शेयर करूं सबसे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लंबे हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो। बहुत सारी लड़कियां मुझे ये भी बोलती है कि मैम मेरे फेस में बहुत पिंपल्स हैं तो मे बी मैं कर सकती हूँ कि नहीं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री जिसमें बहुत इम्परफेक्ट लोग ही परफेक्ट बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी मॉडल्स मेरे साथ ऐसी काम कर चुकी हैं जो कि बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। इनफैक्ट मतलब ज़्यादा उनका हाइट भी नहीं है। अभी मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने वॉक किया था तो वो एक्चुअली एक मॉडल है, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो वो भी झारखंड की है, बट शी इज़ नॉट टॉल इनफ, बट शी इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर्स। उनके फीचर्स अच्छे हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइनर्स उनकी डिमांड करते हैं। सो यू नो कितना डिमांड है। इट्स नॉट अबाउट द कॉम्प्लेक्शन, इट्स नॉट अबाउट द हाइट, इट्स नॉट अबाउट द इम्परफेक्शन। मे बी स्किन परफेक्ट नहीं है, फिगर परफेक्ट नहीं है, दांत परफेक्ट नहीं है, बट इट्स अबाउट कि हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन योर ओन बॉडी। एंड फिर वही चीज़ को, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है ना कि मेक योर इम्परफेक्शन योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, एंड वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल करेगी। सो सेल्फ डाउट हटा दो दिमाग से, दैट्स इट। तो रिया, मैं आपसे और भी बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। तो अभी हम बात कर रहे थे रिया से, और रिया यहाँ पर हम लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर कर रही है, उन चीज़ों को डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से आप इस अगर मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और भी चीज़ें और भी पॉइंट्स जो है इंटरनल पॉइंट्स वो मैं रिया से जानूंगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और दिल से में हम बात कर रहे थे खूबसूरती की, और खूबसूरती के साथ साथ ब्यूटी विद ब्रेन की जो हम बात कर रहे थे। तो रिया हमारे साथ है। तो रिया, कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, और आपकी पूरी टीम को इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। रिया, अब मैं सारी चीज़ों को साइड करना चाहूँगी और अब बात करना चाहूँगी झारखंड की। झारखंड में अभी फिलहाल आप यहाँ पर रह रही हैं, और जैसा कि हमने बात की तो अभी वर्कशॉप भी चल रहा है। जी जी जी। बाहर भी आपने कम्पीट किया है, बाहर के मॉडल से आप मिल करके आई हैं, बाहर के मॉडल्स को देखा है, उनकी पर्सनैलिटीज़ को देखा है, उनके पॉन्स एंड जो कोर्स बात करते हैं वो सारी चीज़ों को हमने देखा है। यहाँ और वहाँ के जो मॉडल्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या कुछ है, और किस तरीके से जो मॉडल्स है वो दोनों अलग आपको नजर आई हैं, क्योंकि आप दोनों जगह से इंटरेक्टेड है और दोनों जगह का एक्सपीरियंस है आपको, तो इसलिए मैं ये जानना चाहूँगी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ की मॉडल्स की बात करें तो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे हो गया मुंबई, दिल्ली या कोलकाता, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के जो मॉडल्स होते हैं दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में लैकिंग है, क्योंकि यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिकली जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको वो प्लेटफॉर्म मिले, वो ग्रूमिंग मिले, जिस तरह से वो खुद को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करे, अपने वॉक को ग्रूम करे, अपना पोजिंग हो गया, क्योंकि एक मॉडलिंग जो हम फील्ड बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो आई थिंक वो ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी लैक कर रही है यहाँ की मॉडल्स, बट टॉकिंग अबाउट द प्लस पॉइंट, ये तो मैंने आपको लैकिंग की बात बता दी, बट टॉकिंग अबाउट द प्लस पॉइंट इज यहाँ के जो मॉडल्स हैं इनमें प्लस पॉइंट है एक चीज़ का,
क्योंकि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं इनमें फीचर्स बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम गांव देहात में चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, उनको अगर एक बार हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना फोटोजेनिक, ठीक है, फोटोजेनिक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो फेस फीचर्स है, व्हेन वी टॉक अबाउट द चीक बोन्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉ लाइन्स, उनके जॉ लाइन, चीक बोन, उनके आईज, उनके फीचर्स बहुत ही तीखे होते हैं। तो अगर वो चीज़ को लेके हम हाईलाइट करके अगर वो लड़कियों को सपोर्ट करें कि अब वो मॉडलिंग में आए, तो वो बहुत बहुत आई थिंक एड ऑन होगा एक चीज़ का। रिया, यहाँ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ की बात कर रहे थे और बाहर की बात कर रहे थे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, बेसिकली मल्टीपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मॉडल्स होती है, नो डाउट उनका अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जितने लोग पार्ट लेती होंगी वो गोरी होती होंगी कॉम्प्लेक्शन। और अगर हम झारखंड की बात करें तो आप भी यहाँ से, मैं भी यहाँ से हूँ, और हम जानते हैं कि हमारा कलर कैसा होता है। तो वो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा शाई फील करती है कि शायद आई एम डार्क इन कलर, तो मैं इसके लिए नहीं बनी हुई हूँ, और कहीं ना कहीं ये जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन वो उनके कॉन्फिडेंस को लो करता है? ये आपको क्या लगता है कि मैं ये पॉइंट कितना सही बोल रही हूँ? हाल फिलहाल में मैंने एक सेमिनार किया था जिसमें मैं 30-40 लड़कियां आई थी जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया था स्पेसिफिकली मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड। सो बहुत सारी लड़कियों का एक मिसकंसेप्शन था कि मे बी हम लोग गोरी नहीं है तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट हम आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेट मी टेल यू डार्लिंग, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट योर वीकेस्ट पॉइंट। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज़ योर प्लस पॉइंट, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ये हमें हाईलाइट करता है। दिस इज़ अस, ये झारखंड है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्शन कुछ नहीं होता है, बट द थिंग इज़ कितने कॉन्फिडेंट हो आप, और वो कॉम्प्लेक्शन में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। और इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां हैं। ओके रिया, अब मैं आप पर वापस से आना चाहूँगी कि आप किस तरीके से यहाँ अभी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वर्कशॉप चला रही हैं आप, तो वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनका नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होता है आपके लिए, और आप किस तरीके से उनको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इस फील्ड में आगे बढ़े? क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड में ये जो ग्लैमर फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, या फिर लोगों को लगता है कि अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो कैसे देखती हैं और किस तरीके से ये सारा एक्सपीरियंस जो रहता है वो हमारे साथ शेयर करें? डेफिनेटली। तो आप जैसे वर्कशॉप के बारे में आपने पूछा, तो वर्कशॉप बेसिकली अभी होने वाला है, ठीक है। तो 5 दिन का वर्कशॉप है जिसमें मैं ग्रूमिंग प्रोवाइड करूंगी, और एक दिन में 3 घंटे का क्लास है, बेसिकली 4 घंटे का क्लास है। तो उसमें मैं प्रैक्टिकली उनको सिखाऊंगी कि किस तरह से वर्क किया जाता है, एक ब्यूटी पैजेंट में किस तरह का वर्क होता है, एक मॉडलिंग में किस तरह का वर्क होता है, किस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, कौन सी एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए फॉर ब्यूटी पैजेंट्स। तो ये एक बहुत वास्ट और सम अप कोर्स है जो बेसिकली मैं वर्कशॉप में इंक्लूड करना चाहती हूँ। टॉकिंग अबाउट दी गर्ल्स, उन लोग को आई थिंक एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था, बहुत सारा मेजर क्वेश्चंस था कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम मॉडलिंग में आ रहे हैं तो हमें छोटे कपड़े पहनने चाहिए। Yes, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे नॉर्मली हम यहाँ पर भी देखते रहिए कि बहुत सारे मतलब ये जो आप मॉडलिंग की बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट आते हैं जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे, मिस इंडिया, मिस झारखंड, नॉर्मली लोगों को मिल जा रहा है। Exactly. जो आपने बोला कि लोग इससे गलत समझ रहे हैं, गलत चीज़ों को मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें मैंने जैसे लोगों को देखा है, जैसे रैंप मॉडल्स को देखा, तो उन्हें लगता है कि छोटे कपड़े इज एवरीथिंग, छोटे कपड़े पहन लिए तो आप मॉडल हैं। तो ये इसके बारे में चाहूंगी कि आप इसको क्लियर करें कि छोटे कपड़े पहनना इज नॉट मॉडलिंग। एग्जैक्टली। तो हाँ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि छोटे कपड़े पहनने से आप मॉडल नहीं बन जाते हो, या पे छोटे कपड़े पहने हो तो आपको सोसाइटी जज करेगी। दिस इज़ ऑल्सो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़बरदस्ती आके कपड़े नहीं पहनाएगा आपको कि नहीं छोटे कपड़े पहनो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो डिसीजन आपका होता है वेदर आप ये पहनना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि आप मेरा इंस्टाग्राम देख लो, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ को इनकरेज नहीं करती हूँ, मैं वही पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। बट अगर हम ब्यूटी पैजेंट्स की बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पहनना पड़ता है, ठीक है। कभी कभार होता है कि हम कभी कोई ब्रांड्स विजिट करते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं, मतलब कोई इवेंट में विजिट करते हैं, तो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप पहन सकते हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे इवेंट्स मैंने भी किए हुए हैं जिसमें मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ और मैंने वो पहना है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि छोटे कपड़े पहने या नहीं पहने। एंड एक चीज़ में हम मेंशन करना चाहूँगी कि लड़कियों का रहता है कि पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते।
ठीक है। तो मतलब अधिकतर पेरेंट्स में ये चीज़ मानसिकता रहती है कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, इसमें आई थिंक वल्गैरिटी है, हो सकता है कि आपको मिसयूज़ किया जाए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि देखिए हर इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ होती है। लेकिन रिया, आप यहाँ पर इस पॉइंट को अगर उठा रही है तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कोई का ये एक्सपीरियंस रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपसे पहले भी मैंने बहुत लोगों से बातें की है, बहुत लोगों को जाना है, तो उनका भी ये कहना है कि इस फील्ड में जो ये लड़कियों के साथ हरासमेंट वाली बात होती है वो बहुत ज़्यादा ही रहती है, और शायद इसी वजह से पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होकर के अपनी बेटियों को मना करते हैं कि नहीं आगे नहीं जाना है, इसमें नहीं, कुछ और चूज कर लो। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस झेलना पड़ा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक जब मैं विजयवाड़ा में थी, आंध्र प्रदेश में, वहाँ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो एक शो था जिसमें मेरे को थोड़ा सा रिवीलिंग ड्रेस दिया गया था, तो जिसमें थोड़ा सा रिवीलिंग था, इस यहाँ पे आई थिंक अ लिटिल पार्ट ऑफ माई क्लीवेज वाज विजिबल। तो द डिज़ाइनर वो थोड़ा सा सेंसिटिवली वाज ट्राइंग टू टच मी, बट देखिए मैं नहीं चाहती लड़कियों को कि जाके एक बखेड़ा खड़ा कर दो कि ये मुझे ऐसा छू रहा है, ये कर रहा है। बी स्मार्ट इनफ, जेंटली बोलो कि एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई रिस्पेक्ट कि आपने जो डिज़ाइन किया है, ही इज़ द डिज़ाइनर हिमसेल्फ जो ऐसे टच करके मुझे कर रहे थे, बट आई सेड कि एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस, आप प्लीज़ अच्छा से, या फिर अगर आपकी कोई फीमेल असिस्टेंट है तो उनको बोलिए हुआ कि ये चीज़ एडजस्ट कर दे। तो ये चीज़ हुआ है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स बी स्मार्ट इनफ कि किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे जैसे बात करोगे, जैसे इंटरैक्ट करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो मेरे साथ ऐसे भी बहुत बार हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, मैं ऑडिशन दे रही हूँ, तो एक्टिंग इंडस्ट्री में भी ये सब चीज़ें बहुत प्रिवेल करती है कि एक्टिंग। अब यहाँ मैं काटना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीजें जाननी है मुझे आपसे रिया। एक्टिंग को लेकर के कितना आप सोचती हैं, मतलब इसके बारे में? क्योंकि जैसा मैंने देखा है स्टार्टिंग से कोई भी हीरोइंस को देख ले, जिनके जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं वो सब बॉलीवुड की डीवा रह चुकी हैं। जो मतलब चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो गई या फिर लारा दत्ता हो गई, सुष्मिता सेन हो गई, जो भी ब्यूटी डीवा है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है। तो आप इससे कितना कनेक्ट करती है और कितना ज्यादा आपको लगता है कि ये चीज आपके अंदर भी होना चाहिए? देखिए हम कोई भी फील्ड में जाते हैं ना, तो उसमें बहुत पर्टिकुलर नॉलेज, थियोरिकल नॉलेज या फिर फिजिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मुझे 8 साल लग गया ये ब्यूटी पैजेंट का टाइटल जीतने में, एंड टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग, तो उसमें भी प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्टिंग का, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ब्यूटी पैजेंट विनर रह चुकी हैं पहली, जो कि अभी एक्टिंग कर रही है, जैसे टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता मैम, ठीक है। तो ब्यूटी पैजेंट्स somewhere that is related to the acting industry, क्योंकि this is a media hub, right? तो यहाँ पे होता है कि हमें एक छोटा सा पुश मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई लड़की पैजेंट जीतती है तो उनको जैसे ही मीडिया में उनको पब्लिसाइज किया जाता है कि ये लड़की जीती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मिस इंडिया जीत गई है लोग जानते हैं, तो उनको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती है, राइट। तो वो दैट इज़ अ बेस्ट वे कि जिस तरह से आपको पूरी दुनिया जाने, ठीक है। तो अभी जैसे झारखंड में भी बहुत कोई मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हम ये ब्रांड के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वही है। तो लेकिन अभी मुझे यहाँ टाइम लगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करके मैं अपने आप को ग्रूम कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे वर्कशॉप मैं खुद अटेंड कर रही हूँ एक्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि जब तक अपने आर्ट को मैं पॉलिश नहीं करूँगी वो मैं कैसे दूंगी कैमरा के सामने। तो आई थिंक दैट वुड बी समड अप। ओके रिया, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब रिया तिर्की जो है वो सिर्फ रिया तिर्की नहीं रही, झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाली फेमिना मिस इंडिया में इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट रही है। तो बीइंग अ पब्लिक फिगर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ एक मैसेज जो है वो शेयर करें। ठीक है, तो एक छोटा सा मैसेज स्पेसिफिकली अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी, एंड जो भी यूथ है स्पेसिफिकली मैं उनको हाईलाइट करना चाहूँगी, इज़ दैट ऑलवेज हैव अ एम इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव अ एम इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ ये हिंड्रेंस हो जाता है कि हम झारखंड से हैं, तो मे बी हम लोग छोटे से शहर से आते हैं, झारझंकड़ वाले एरिया से आते हैं, दैट इज़न्ट अ पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप झारखंड से हो, मेक दैट योर वेपन, क्योंकि झारखंड कभी किसी से कम नहीं रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। व्हेन यू टॉक अबाउट द नेचर, व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, हर एक चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही है। बिल्कुल। तो ऑलवेज हैव अ एम, ये यूथ को मैं कहना चाहती हूँ, ऑलवेज हैव अ एम। एंड टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, ठीक है,
being a tribal girl or maybe coming from some other community or everything, you have the potential. So that make that your strongest point and go ahead in your life. And talking about the rest of the people, मैं ये कहना चाहूँगी just be proud कि हम झारखंड से हैं, हम झारखंड वासी हैं, हम सीना ठोक के बोलेंगे हम झारखंड के हैं, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम अपने स्टेट से, हम अपने कल्चर से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हमारा खुद का स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू। ओके, तो ये थी हमारे साथ रिया तिर्की, और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी रिया के बारे में, बहुत सारे मैसेजेस दिए रिया को और रिया के थ्रू आपको। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये दिल से का प्रोग्राम था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी रहा और आपके लिए भी, और ऐसी हस्तियों के दिल के बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और रिया, चीयर्स टू रिया तिर्की। थैंक यू।